आपसे वादा करते हैं, हम बिहार आएंगे, पटना आएंगे और रोड पे आएंगे, देखते हैं कि कौन मेरे समर्थन में आता है और कौन मनीष कश्यप जी के विरोध में जाता है। मतलब मनीष कश्यप के लिए आप रोड पे उतरेंगे? जी बिल्कुल। हमसे एक पत्रकार जो मनीष कश्यप है वो सामने से कह रहे हैं अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो भाई तुम्हारी सरकार गिरेगी और हम उनके समर्थन में, क्योंकि ऐसी सरकार हमें भी नहीं चाहिए। क्या लगता है मनीष कश्यप सच में फरार है क्या? सर आपको लगता है जिनके समर्थन में इतनी होड़ उठ पड़ी है, जिनके समर्थन में लाखों लाखों लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनको फरार होने की जरूरत है? आधे से ज्यादा, चलिए हम अपने तरफ से बोलते हैं, हम आधे से ज्यादा बिहार को रोड पर लेके आ जाएंगे अगर उनको उनके साथ कुछ होने की नौबत भी आई तो। अच्छा, मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार क्यों? बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर हैं जिन्होंने मेरा बाइट लिया है, दिल्ली में भी थे, लेकिन मनीष कश्यप इकलौते एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मेरे से बाइट लिया। ना ही उन्होंने देश के मुद्दे पे बहस की, नहीं राजनीतिक मुद्दे पे, ना ही धार्मिक मुद्दे पे। उन्होंने सिर्फ शुरुआत से अंतिम तक मुझसे एक ही सवाल किया, क्या आप सुरक्षित हैं? हिंदुत्व की बात करने वाली 21 साल की लड़की दिल्ली में क्या सुरक्षित है? गुस्सा कहीं तो निकलना पड़ेगा ना सर, निकल रहा है यहाँ पे। तेजस्वी यादव गुस्सा निकाल रहे हैं। और नहीं तो क्या, और क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात, मुझे एक गलती बता दीजिए मनीष कश्यप का, मैं उनका विरोध करूंगी। आप अपने आप का चरित्र सुधारने के लिए, अपने आप का छवि सुधारने के लिए बिहार में आप बदनाम ना हो, ये सरकार बदनाम ना हो, इस चीज के लिए आप सारा का सारा दोष मनीष कश्यप जी पर डाल रहे हैं। मतलब आप मनीष कश्यप के साथ में हैं? जी बिल्कुल, मनीष कश्यप जी के साथ में है। और हमारे राज्य के, यानी जिस राज्य में अभी आप मौजूद हैं, हम खुद इस राज्य के हैं और हम इस राज्य में रहकर ये कह रहे हैं कि हम अपने सरकार के, इस सरकार के विरुद्ध है। हर बात पे एफआईआर, हर बात पे धमकी, हर बात पे पुलिस प्रशासन। आपको नहीं लगता है ये जो अभी मौजूदा सरकार हमारे बिहार की है उसका इन सब केस मुकदमा से कुछ ज्यादा मेलजोल है? अभी होली के टाइम में जहां पूरा का पूरा देश होली मना रहा था, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के घर में मातम का माहौल था, ईडी का छापा पड़ रहा था। इस बिहार को आर्यभट्ट की भूमि कही गई है, लेकिन अब इसी बिहार को इसकी भूमि कही जाती है। हमें जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था? बिहार। सर ये बिहार जो आर्यभट्ट के लिए जाना गया था, शून्य के आविष्कार के लिए जाना गया था, आज हमारा सर ये बोलते हुए नीचा होता है कि हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अनपढ़ गवार बनाए दिए जाते हैं और हम उनके इशारों पर चलते हैं। जैसे उनकी सरकार बनी, लूट, मारपीट, मर्डर आम बन गया। बेटियां घर से बाहर निकलेंगी, वो जीवित घर वापस आए ना आए किसी को नहीं पता होगा। जंगल राज आ गया। जी जंगल राज आ गया। कैसे जंगल राज आ गया? अब इसकी एक बार जंगल राज आया था जब हमारा मानसिकता भी सही नहीं होगा, हम लोग लल्ले होंगे, लल्ली होंगे, है ना? आज जब आया तो हम समझ में पाते हैं कि हाँ इसे कहते हैं जंगल राज। लेकिन बिहार राज्य को आज सब जगह, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं खुद वहां की बता रही हूँ, एक घिनात्मक नजर से देखी जाती है, जिसका रीजन और कोई नहीं बल्कि ऐसे नेता है। बिहार पिछड़ा है तो केवल जातिवाद के आधार पे, हम ब्राह्मण है, हम राजपूत है, हम वैश्य है, हम शूद्र है, लेकिन कोई सनातनी नहीं है। कोई भी अपने आप को उछल के ये नहीं कहेगा कि हाँ हम सनातनी है, हाँ हम हिंदू है। जब इस देश को 28 राज्यों में विभाजित कर दिया गया है और सब लोगों के लिए फिक्स कर दिया गया है ये राज्य इनका है, ये राज्य इनका है, सब अपने राज्य में खुश रहे। सिर्फ बिहार के लोगों को ये जरूरत क्यों पड़ती है कि वो किसी अन्य राज्य में जाकर कमाई करें? बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पे लगातार मुसीबत बढ़ते जा रही है। एफआईआर पे एफआईआर और बिहार पुलिस तलाश रही है। देखिए इसी पे चर्चा के लिए अभी मेरे साथ हिंदू सैनिक कहे जाने वाली खुशबू पांडे जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने मनीष कश्यप का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आप रूबरू होंगे। जी जी जी, बहुत अच्छे से। क्या लगता है मनीष कश्यप सच में दोषी है? जी बिल्कुल भी नहीं, दोषी का उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं कहा किया हो जिसके बलबूते हम उनको दोषी करार दें, या जो उनपे एफआईआर हुई, इससे पहले भी मैं उनके समर्थन में बोल चुकी हूँ। अगर वो गलत होते तो भी मैं कहती कि हाँ उन्होंने गलती की, लेकिन अगर उनकी गलती नहीं है तो मैं सामने से ये बोलूंगी कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। ऐसे तो बिहार पुलिस कह रही है कि सारा दोष उन्हीं का है, वही अफवाह फैलाए और भ्रामक वीडियो डाले। अच्छा, तो वो अफवाह फैला रहे हैं, तो जिनके साथ हुआ है वो सारी घटनाएं और जो मार के यहाँ पे भगाए गए हैं और जो कुछ लोग अभी बिहार में मौजूद हैं उनकी वीडियो जाके देख लेना। आप अपने आप का चरित्र सुधारने के लिए, अपने आप का छवि सुधारने के लिए बिहार में आप बदनाम ना हो, ये सरकार बदनाम ना हो, इस चीज के लिए आप सारा का सारा दोष मनीष कश्यप जी पर डाल रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि मनीष कश्यप के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? हाँ हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है सर। ऐसे भी ये पत्रकारिता जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है और इसको किस तरह कलंकित किया जा रहा है, या इससे पहले पत्रकारों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इससे आप भी रूबरू हैं और हमें भी बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक ऐसे पत्रकार जो सामने से आए और सरकार को दोषी बता रहे हैं तो उन पे एफआईआर होना लाजिम है सर। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस जो है लगातार एफआईआर पे एफआईआर कर रही है। उनके फेक अकाउंट से ट्वीट किया जाता है, उस पे भी एफआईआर कर दिया जाता है। इस पे क्या कहना सर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पटना में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पे पत्रकार और पुलिस प्रशासन का कुछ मुठभेड़ भी हुआ था। आर्मी का मुद्दा था। जी जी, आर्मी का मुद्दा था और मुझे नहीं लगता है कि वो गलत कोई मुद्दा था जो पत्रकारों ने उठाया था और जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था। तो आपको वो घटना याद होगी जहां पे एक समय था वकील और पुलिस प्रशासन आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी नजरअंदाज नहीं किया जाए कि एक कोई उनको मुद्दा मिला है जिसका
सारा का सारा वो कसूरवार मनीष कश्यप को ठहराकर और उनसे बदला वसूला जा रहा है। लगातार 26 पत्रकारों पे एफआईआर किया जा रहा है। क्या लगता है सरकार को आखिर डिजिटल पत्रकार से क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, सच्चाई आपको पता होगा कि जब हमारे राज्य में जंगल राज था, आपको तो पता है, अभी भी हमें जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था? बिहार। सर, ये बिहार जो आर्यभट्ट के लिए जाना गया था, शून्य के आविष्कार के लिए जाना गया था, आज हमारा सर ये बोलते हुए नीचा होता है कि हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अनपढ़ गवार बनाए दिए जाते हैं और हम उनके इशारों पर चलते हैं। तो इस मुद्दे को उठाने का काम अगर किसी ने किया, सबसे बड़ी उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए मनीष कश्यप जी की, जो सामने आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार गलत है, इसके लिए दोषी है, इसके लिए वो क्षमा मांगे या हमारे बिहारी मजदूरों को बचाए, लेकिन उनको करना होगा। क्या किया सरकार ने? जीतने से पहले रोजगार का वादा किया, रोजगार दे दिया। और अगर दिया होता तो क्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को हमारे राज्य के मजदूरों को किसी और राज्य में जाकर नौकरी करने की जरूरत पड़ती? ये पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत से राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ ऐसी ही घटनाएं की गई हैं और बिहार सरकार हमेशा आंख बंद करके खड़ी रह जाती है और गोईठा में घी सुखाने का काम करती है, जो अभी भी कर रही है। जब से मनीष कश्यप ने तेजस्वी को ललकारा है कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, तब से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ मैं जातिवाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगी बिहार की सभी जनता को, जो वो भूल गई है। ये बिहार चाणक्य की भूमि है। वो चाणक्य की भूमि जिसने राजनीतिक का रॉ और राजनीतिक का अर्थ बताया हो, और उसी बिहार की भूमि से एक पत्रकार जो मनीष कश्यप है, वो सामने से कह रहे हैं कि यदि ठीक उसी तरह जिस तरह चाणक्य ने भी कहा था कि वो अपने पिता के हर एक अपमान का बदला लेगा, उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो भाई तुम्हारी सरकार गिरेगी, और हम उनके समर्थन में, क्योंकि ऐसी सरकार हमें भी नहीं चाहिए। जी, मतलब आप मनीष कश्यप के साथ में हैं? जी बिल्कुल, मनीष कश्यप जी के साथ में है और हमारे राज्य के, यानी जिस राज्य में अभी आप मौजूद हैं, हम खुद इस राज्य के हैं और हम इस राज्य में रहकर ये कह रहे हैं कि हम अपने सरकार के, इस सरकार के विरुद्ध हैं। मनीष कश्यप इतने बड़े लोग हो गए हैं, इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि वो तेजस्वी का सरकार गिरा देंगे? सिर्फ बड़ा आदमी छोटा आदमी कुछ नहीं होता है, ये देखा जाता है कि कौन इंसान है जो देश और अपने राज्य के लिए काम कर रहा है और किसने क्या किया और कहां ईडी की घोटाले, और ये क्या एफआईआर, हर बात पे एफआईआर, हर बात पे धमकी, हर बात पे पुलिस प्रशासन। आपको नहीं लगता है ये जो अभी मौजूदा सरकार हमारे बिहार की है, उसका इन सब केस मुकदमा से कुछ ज्यादा मेल जोल है? अभी होली के टाइम में जहां पूरा का पूरा देश होली मना रहा था, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के घर में मातम का माहौल था, ईडी का छापा पड़ रहा था। गुस्सा कहीं तो निकलना पड़ेगा ना सर, निकल रहा है यहाँ पे। तेजस्वी यादव गुस्सा निकाल रहे हैं, और नहीं तो क्या, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक बात, मुझे एक गलती बता दीजिए मनीष कश्यप का, मैं उनका विरोध करूंगी। मनीष कश्यप ने गलत वीडियो डाला था। कौन सा वीडियो डाल दिया? जो वीडियो डाला था वो फेक था, किसी ने बनाया था एंटरटेनमेंट पर। तो एक काम करिए ना, जो वहां से मजदूर भगाए गए आप उनसे पूछ लीजिए, हमने भी वीडियो, क्या केवल मनीष कश्यप ने डाला था? मजदूर तो बोल रहे हैं कि मुझे मारा गया। नहीं, मुझे एक बात, वही तो बात है ना कि मजदूर ये खुद मान रहे हैं कि हाँ मुझे मारा गया, मेरे भाई को मारा गया। यहाँ तो अभी कुछ जमुई के भी एक दो का भी वीडियो पता चला है कि यहाँ के भी थे मरने में से जिनको चोट लगी है। मतलब जो सच्चाई सामने लाए वो गुनहगार, और जो सच्चाई दबाए वो, सर ये कुछ नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक है, ये षड्यंत्र है। सच्चाई ये है कि राज्य की सच्चाई को मनीष कश्यप जी सामने ला रहे हैं, जिनका बदला इनसे निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं, आप बोलिए कि पूरा बिहार उनके सपोर्ट में है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं कि मनीष कश्यप को ये बोल रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो, इसको जेल में डालो। आखिर क्या वजह? जो ये कह रहे हैं उनको बनाने वाला भी खुद मनीष कश्यप ही है। जी हाँ बिल्कुल, और मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारे ऐसे भी न्यूज रिपोर्टर है जो अपने हाथ में माइक लेते हैं और खुद को मनीष कश्यप समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उनके बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके मनीष कश्यप का विरोध कर रही हूँ या समर्थन कर रही हूँ, लेकिन जहां सच्चाई है वो एक ऐसे पत्रकार है जो जरूरत पड़ने पे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी बोलते हैं, जरूरत पड़ने पे कांग्रेस के विरुद्ध भी बोलते हैं, आरजेडी के विरुद्ध भी बोलते हैं, और अपने राज्य की हर वो छोटी बड़ी चीज सामने लाते हैं, हर वो सिस्टम का सवाल करते हैं जो आम आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करता।